नर्तकी का गीत। स्वामी विवेकानंद राजस्थान के एक रजवाड़े में मेहमान थे। खेतरी के महाराजा के मेहमान थे। अमेरिका जाने से पहले अब महाराजा तो महाराजा, अब विवेकानंद का स्वागत कैसे करें। और अमेरिका जाता है सन्यासी, पहला सन्यासी, स्वागत से विदा होना चाहिए। तो हर एक की अपनी भाषा होती है और अपने सोचने का ढंग होता है। महाराजा और क्या करता, उसने देश की सबसे बड़ी जो विख्यात नर्तकी थी उसको बुलावा भेजा, बड़ा जलसा मनाया, नर्तकी का नाच रखा। यह भूल गए कि किसके लिए यह स्वागत समारोह हो रहा है, विवेकानंद के लिए। और जब विवेकानंद को आखिरी घड़ी पता चला, सब साज बैठ गए, नर्तकी नाचने को तत्पर है, दरबार भर गया। तब विवेकानंद को बुलाया गया कि अब आप आए। अब उन्हें पता चला कि एक नर्तकी का नृत्य हो रहा है उनके स्वागत में। विवेकानंद की दशा समझ सकते हो, बड़े मन को चोट लगी। यह कोई बात हुई, सन्यासी के स्वागत में नर्तकी। साधारण भारतीय सन्यासी की धारणा यही है, इनकार कर दिया जाने से अपने को अपमानित अनुभव किया, यह तो असम्मानजनक है। नर्तकी बड़ी तैयार होके आई थी, सन्यासी का स्वागत करना था, कभी किया नहीं था। सन्यासी के स्वागत में कोई नाच गान, बहुत तैयार होकर आई थी, बहुत से पद याद करके आई थी, कबीर के, मीरा के, नरसिंह मेहता के। बहुत दुखी हुई कि सन्यासी नहीं आए, मगर उसने एक गीत नरसिंह मेहता का गाया, बहुत भाव से गाया, बहुत रो कर गाया, आँखों में झरझर आंसू बहे और गाया। उस भजन की कड़ियाँ विवेकानंद के कमरे तक आने लगी और विवेकानंद के हृदय पर ऐसी चोट पड़ी जैसे सागर की लहरें किनारे से टकराएं, पछाड़ खाएं। फिर मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। नरसिंह मेहता का भजन है, एक लोहे का टुकड़ा तो पूजा गृह में रखते हैं और एक लोहे का टुकड़ा कसाई के घर में होता है, लेकिन पारस पत्थर को तो कोई भेद नहीं होता। चाहे कसाई के घर का लोहा ले आओ जिससे जानवरों को काटा जाता है, और चाहे पूजा घर का लोहा ले आओ जिससे पूजा होती रहती है, पारस पत्थर दोनों को छूकर सोना ही कर देता है। यह बात बहुत चोट कर गई, घाव कर गई। यह विवेकानंद के जीवन में बड़ी क्रांति की घटना थी। रामकृष्ण जो नहीं कर सके थे उस नर्तकी ने कर दिया। विवेकानंद रोक न सके, आंखों से आंसू गिरने लगे। यह तो भारी चोट हो गई। अगर तुम पारस पत्थर हो तो यह भेद कैसा। पारस पत्थर को नर्तकी दिखाई पड़ेगी, सती दिखाई पड़ेगी। पारस पत्थर को क्या फर्क पड़ता है, कौन सती कौन नर्तकी, लोहा कहाँ से आता है, इससे क्या अंतर पड़ता है। पारस पत्थर के तो स्पर्श मात्र से सभी लोहे सोना हो जाते हैं। रोक न सके अपने को, पहुँच गए दरबार में। राजा भी चौंक पड़ा, लोग भी चौंके। पहले मना किया, अब आ गए, और आए तो आंखों से आंसू झर रहे हैं। और उन्होंने कहा, मुझे क्षमा करना। उस नर्तकी से कहा, मुझे क्षमा करना, मैं अभी कच्चा हूँ, इसलिए आने से डरा। कहीं ना कहीं मेरे मन में अभी भी वासनाएं छिपी होंगी, इसलिए आने से डरा। नहीं तो डर की क्या बात थी, लेकिन तूने ठीक किया। तेरी वाणी ने मुझे चौंकाया और जगाया। विवेकानंद उस घटना का बड़ा स्मरण करते थे कि एक नर्तकी ने मुझे उपदेश दिया। यह भेद सच्चे ज्ञानी के पास अभेद है। पापी जाए तो पुण्यात्मा जाए तो दोनों को छूता है, दोनों को स्वर्ण कर देता है। उसकी आंखों का जादू ऐसा ही है, उसके हृदय का जादू ऐसा ही है।